सो हे गाइस, विनर दिस साइड। तो ये आपकी होने वाली है रूट वर्ड की क्लास 14। रूट वर्ड और निमोनिक्स चलते हैं हमारे इस क्लास में। जो वीडियो की ड्यूरेशन है वो आपकी 10 से 12 मिनट की रहती है, जिसमें हम आपको 10 से 12 वर्ड सिखाते हैं जो कि आपके एसएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या फिर स्पोकन इंग्लिश के लिए भी रेलिवेंट है। ठीक है, तो आज का जो हमारा रूट वर्ड होने वाला है, आज का हमारा रूट वर्ड होने वाला है क्रेड। CRED, क्रेड। CRED, क्रेड। क्रेड का मतलब होता है विश्वास, विश्वास, भरोसा। ठीक है, क्रेड का मतलब है बिलीव। ठीक है ना, जब भी जहां भी आपको ये वर्ड दिख जाए क्रेड, CRED, क्रेड। क्रेड को आप कैसे याद रखोगे? क्रेड को आप याद रखोगे क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से। ठीक है, क्रेडिट कार्ड किसको मिलता है? क्या क्रेडिट कार्ड सबको मिल जाता है? नहीं, क्रेडिट कार्ड जो बैंक क्रेडिट कार्ड देती है कि भैया पहले आप सामान ले लो उधारी पे, बाद में पैसे दे देना। कौन करता है ऐसे? कोई नहीं करता। तो ये जो क्रेडिट कार्ड है, ये क्रेडिट कार्ड उन्हीं को मिलेगा जिन पे बैंक क्या करेगी? भरोसा करेगी। क्रेड मतलब भरोसा होगा। तो क्रेडेंस, CREDENS, क्रेड आ गया। क्रेड का मतलब क्या? बिलीफ, विश्वास कर लेना कि कोई भी चीज़ क्या है, बिल्कुल सच है। बिलीव डेट समथिंग इज ट्रू। तो पहला वर्ड आपका हो गया क्रेडेंस, जिसको आप कैसे याद रखोगे? क्रेड से। ठीक है, CRED, क्रेड से। नेक्स्ट है क्रेडुलस, CREDULOUS। क्रेडुलस का मतलब क्या होता है? क्रेडुलस का मतलब होता है विश्वास, विश्वासशील। ठीक है, क्रेडुलस मतलब बहुत जल्दी जो विश्वास कर ले, जो पर्सन एकदम क्या हो? नेव हो, NAIVE। नेव मतलब सीधा साधा पर्सन है यार, ये हर किसी पे विश्वास कर लेता है। बिलीविंग समथिंग टू इजली, किसी पे बहुत जल्दी ही क्या कर लेना? विश्वास कर लेना। ये एकदम गलीबल है, गलीबल। ठीक है, GULLIBLE, गलीबल। नेव ध्यान रखना, मतलब ये पर्सन सीधा साधा है, जल्दी ही किसी पे क्या कर लेता है? विश्वास कर लेता है। ठीक है, एक और वर्ड ध्यान रखना, जैसे क्रेडुलस है, ये है जो विश्वास कर लेता है। अगर आपको इसका अपोजिट बनाना हो तो इसका अपोजिट क्या बनेगा? बस इस वर्ड के आगे आपको IN लगा देना, बाकी सेम स्पेलिंग लिख दो सारी। इनक्रेडुलस मतलब जो किसी विश्वास नहीं करता। ठीक है ना, जो जल्दी से किसी विश्वास नहीं करता उसे इनक्रेडुलस कहते हैं। जो जल्दी से विश्वास कर लेता है, सीधा साधा पर्सन है, जल्दी लोग बेवकूफ़ बना देते हैं उसको, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं क्रेडुलस, नेव, गुलिबल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल मतलब होता है जिस चीज़ पे विश्वास करना क्या हो, बहुत मुश्किल है। जैसे आपने सुना होगा ये वर्ड इनक्रेडिबल इंडिया। ठीक है, कि भैया अनबिलीवेबल इंडिया, कि पहले इंडिया गरीब, पहले इंडिया बहुत भाई अमीर था, सोने की चिड़िया था, फिर अंग्रेज लूट के ले गए, फिर गरीब हो गया, अब ये बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है। तो अनबिलीवेबल, ठीक है, अनबिलीवेबल, जिस पर विश्वास नहीं कर पाते, इतनी ही तगड़ी, इतनी ही आउटस्टैंडिंग चीज़ होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इनक्रेडिबल बोलते हैं। ठीक है, इनक्रेडुलस, इनक्रेडुलस का मतलब क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया। देखो, क्रेडुलस मतलब जो जल्दी विश्वास कर ले, गुलिबल हो, नेव हो, और इन IN लग गया ना। देखो IN क्या होते हैं? IN आपके एक ऐसे प्रिफिक्स होते हैं, IN, IL, IM। ये जब भी किसी वर्ड के आगे लग जाए ना, तो ये उसका क्या बना देते हैं? ये उसका अपोजिट बना देते हैं। ठीक है, तो इनक्रेडुलस मतलब स्केप्टिकल, मतलब जो कि हमेशा डाउट में हो, डाउटफुल हो, जो कि हमेशा डाउट में हो, डाउटफुल हो, जो कि भैया किसी पे विश्वास नहीं कर सकता। अगर उसका दोस्त बोल रहा है यहाँ चल, यहाँ पे फ्री में कुछ मिलेगा, तो ये विश्वास नहीं कर सकता। ठीक है, तो इनक्रेडुलस हो गया। तो ये आपके चार रूट वर्ड हो गए, चार वर्ड हो गए हैं, एक ही रूट वर्ड से हमने करे हैं क्रेड से। ठीक है, नेक्स्ट रूट वर्ड देखते हैं हम, कॉग, COG, कॉग। कॉग का मतलब होता है जानना, टू नो। ठीक है, जानना, टू नो, किसी चीज़ को अच्छे से जानना, किसी चीज़ की नॉलेज होना, टू हैव नॉलेज ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के बारे में जानना। ठीक है, तो जब भी आपको रूट वर्ड दिख जाएगा COG, कॉग, तो इसका मतलब हो जाएगा जानना, टू नो। ठीक है, जैसे आपका वर्ड है कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट का मतलब क्या है? कॉग का मतलब होता है नो, जानना, नॉलेज होना। कॉग्निजेंट का मतलब अगर आप कॉग्निजेंट हो, जिस वर्ड के पीछे OUS या जिस वर्ड के पीछे ANT लग जाते हैं, वो आपके क्या हो जाते हैं? वो आपके एडजेक्टिव हो जाते हैं। ये भी ध्यान रखना। तो एक ऐसा पर्सन है जो कॉग्निजेंट है, तो मतलब वो चीज़ों के बारे में फुली इंफॉर्मेशन रखता है, फुली इन्फॉर्म्ड है, उसे टू हैव नॉलेज, उसके पास उन चीज़ों के बारे में पूरी की पूरी क्या है? नॉलेज है, वो कॉग्निजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कॉग्निशन। कॉग्निशन का मतलब क्या होता है? जैसे एक प्रोसेस होता है मेंटल प्रोसेसिंग का, प्रोसेस ऑफ मेंटल, मेंटल नॉलेज। ठीक है, मेंटल नॉलेज, कि मेंटल जो आपका दिमाग है, मेंटली वो कैसे प्रोसेस करता है, कैसे नॉलेज को एक्वायर करता है। तो प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज
इज कॉल्ड कॉग्निशन। दोबारा आप कॉग से कैसे याद रखोगे, टू नो नॉलेज। पेपर इसको याद करके नहीं जाना, पेपर में ऑप्शन से ही पता लग जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट है इनकॉग्निटो। इनकॉग्निटो का मतलब होता है टू बी इन डिस्गाइज, छुपे हुए रहना। टू बी इन डिस्गाइज मतलब बेसिकली टू हाइड, आप इसको ऐसे समझो, टू हाइड योर रियल नेम, रियल नेम और आइडेंटिटी, अपनी असली आइडेंटिटी और नेम को छुपाना, बिकॉज यू आर टू फेमस एंड यू डू नॉट वांट टू रिवील इट, बिकॉज यू आर टू फेमस। आप बहुत ज़्यादा फेमस हो, आप बहुत ज़्यादा क्या हो, फेमस हो भैया, आपको यूट्यूबर हो, आपको यूट्यूबर हो और आपको लगता है मैं कहीं लाइन में खड़ा हूँ, लोग यहाँ पे कियोस कर देंगे, भीड़ लगा देंगे, डिसऑर्डर हो जाएगा, और आप नहीं चाहते कि मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील करूँ, तो आप मास्क लगा के खड़े हो, तो वो इनकॉग्निटिव है। टू बी इन डिस्गाइज, टू हाइड योर रियल नेम और आइडेंटिटी बिकॉज यू आर टू फेमस, ठीक है। इनकॉग्निटिव ध्यान रखना, आई एन दोबारा से सफिक्स है, ठीक है ना। कोगिशिएट, कोगिशिएट का मतलब क्या होता है, COGITAT। कोगिशिएट का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में अच्छे से पॉन्डर करना, PONDER, पॉन्डर मतलब सोचना, किसी चीज़ के बारे में कंटेम्पलेट करना, CONTEMPLAT, दोबारा CONTEMPLAT, कॉन्टेम्पलेट मतलब सोचना, टू थिंक केयरफुली अबाउट समथिंग इज कॉल्ड कोगिशिएट, कोगिशिएट, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट है आपका रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज करना। रिकॉग्नाइज मतलब किसी चीज को, टू अगेन नो समथिंग, किसी चीज को जो ऑलरेडी आप जानते हो या किसी पर्सन को भी जानते हो उसको आप दोबारा जानो, रिकॉग्नाइज करो। टू डिस्कवर दैट वन नोज, जिस चीज को आप जानते हो उसको आप दोबारा से क्या करो, डिस्कवर करो। या कोई किसी चीज को जानता है उसको आप खोज रहे हो, उसको आप डिस्कवर कर रहे हो, तो टू अगेन नो समथिंग, ठीक है, उसे हम बोलते हैं रिकॉग्नाइज करना। दोबारा कॉग आ गया, कॉग का मतलब क्या था, कॉग का मतलब था टू नो, टू नो। एक बार सब रिवाइज कर लेते हैं। रूट वर्ड्स था आज का क्लास 14 थी, इससे पहले आपकी क्लास 13 मतलब 13 क्लासेस हो चुकी है, वो जरूर देख लेना, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो क्रेड का मतलब क्रेडेंस, क्रेडेंस मतलब बिलीव दैट समथिंग इज ट्रू, क्रेडुलस बिलीविंग समथिंग टू इजीली, जिसकी चीज़ को बहुत आसानी से किसी पे विश्वास कर लेना, नेव हो, गलीबल हो। नेक्स्ट है इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल हो, इनक्रेडुलस स्केप्टिकल हो, डाउटफुल हो। नेक्स्ट है कॉग, टू नो, to have knowledge of something, cognition, fully informed cognition, process of acquiring knowledge. Incognito, to be in disguise. Cognitate, to think carefully about something. Recognize, to discover that one knows, ठीक है। ये जो चीज़ आपको पता है उस चीज़ को दोबारा जाना, रिकॉग्नाइज कर लेना, अरे हाँ ये तो कहीं देखा था, या तो ये तो मुझे पता था, ऐसे करके। तो ये आपके दो वर्ड हो गए हैं, एक हो गया है क्रेड और एक हो गया कॉग। इससे पहले हम 13 क्लासेस कर चुके हैं, इन क्लासेस में हम 10 से 12 मिनट में आपको 10 से 15 वर्ड कवर कराते हैं, ठीक है। तो सारी वीडियो को अच्छे से देख लेना। तो आपके लिए लास्ट में जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो हमारी जो ऐप है वो लॉन्च हो गई है विनय कक्षा नाम से, ठीक है। आप गूगल प्ले स्टोर पे एंड्रॉयड वाले, जो एंड्रॉयड बच्चे एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं वो प्ले स्टोर पे जाके विनय कक्षा लिखेंगे तो आपको हमारी ऐप मिल जाएगी, ठीक है ना। आप iOS वाले के लिए मैंने नीचे एक लिंक डाल दिया iOS वालों के लिए, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर में जैसे आप विनय कक्षा लिखोगे तो ये आपका ऐसा स्क्रीन खुलेगा, आपको इंस्टॉल करके ओपन करना है। इसके बाद आप आ जाएंगे इस इंटरफेस में, ठीक है। जैसे आपके आगे ये इंटरफेस स्टार्ट होगा, तो अगर ऐसा आपको कोर्स दिख जाएगा इंटरफेस खोलने के बाद, अगर नहीं दिखे तो आप नीचे स्टोर पे क्लिक कर लेना, फिर आपको एक कोर्स दिखाई दे जाएगा, ठीक है। ये कोर्स मेरे भाई आपका SSC, CGL मेंस, CPO, CDS, NDA, ठीक है, CHSL, MTS, जितने भी SSC के एग्जाम है मेरे भाई, DSSB वालों को बहुत अच्छे से कवर करेगा। DSSB, PGT, PRT, जितने भी आपके एग्जाम है, KVS आ रहा है, TGT है, जितने भी आपके टीचिंग के एग्जाम है उनको इंग्लिश का मैंने एक ऐसा कोर्स बनाया है जिसमें टोटल 55 से 60 वीडियोस रहेंगी, ठीक है। अभी इसमें आपको 40 वीडियो शो होगी क्योंकि अभी कोर्स में मैं लाइव भी लूंगा, 5 सेशन मेरे साथ आप लाइव भी लोगे इसमें, ठीक है। और अभी भी मैं इसमें वीडियोस ऐड ऑन करता जा रहा हूँ, तो आप पढ़ते जाएंगे। जो भी आपको डाउट लगेगा, जो बच्चा इस कोर्स को लेगा वो मेरे से इस नंबर पे क्या करेगा, व्हाट्सएप पे अपने मेरे भाई डाउट्स भेजेगा, मैं उनको हाथों हाथ बता दूंगा। मैं आपको पूरा एग्जाम के लिए गाइड करूंगा, चाहे वो कोई सा भी आपका एग्जाम हो, CGL हो, कुछ भी होगा जो ये कोर्स लेगा, ठीक है। दूसरी चीज,
मेरे भाई इस कोर्स की वैल्यू आपको 999 दिख रही होगी, तो 999 इसकी वैल्यू नहीं है। वैसे कोर्स की वैल्यू मैंने 999 लगा रखी है, मगर अभी फर्स्ट हमारे 200 बच्चों के लिए मैंने डिस्काउंट ले रखा है, तो आपका जो कोर्स है तो 200 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा आपका। तो ये 799 में, मात्र 799 में आपको पड़ेगा। ठीक है, तो जिसको लेना हो वो ले सकता है। बाकी अपना यूट्यूब की वीडियोस आती रहेंगी, मैराथन्स आती रहेंगी। ठीक है, तो करते रहे। इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत बच्चे बोलते थे कि सर कैसे करें, बहुत दिक्कत आती है, तो उनके लिए मैंने कोर्स निकाल दिया। ठीक है, तो जल्दी आपका वोकैब का कोर्स भी आएगा। ये पेड कोर्स है, टेंशन मत लेना। यूट्यूब पे भी प्रॉपर क्लासेस होंगी। जिनको बेसिक में दिक्कत है, जो मीडिएटर लेवल में पहुंच गए, जिनको नहीं समझ में आता हम कैसे तैयारी करें, ये उनके लिए कोर्स रहेगा, जिसमें आपकी पूरी इंग्लिश, सारी पार्ट ऑफ स्पीच, जितना भी आपकी पार्ट ऑफ स्पीच है, देखो इसमें आपका जितनी पार्ट ऑफ स्पीच है, आपकी नाउन से लेकर एडवर्ब तक, प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन, सिंटैक्स, क्लॉजेस किसे कहते हैं, बेसिक सारी चीजें आपकी कवर हो रही है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो चलो गाइस, अब मैं चलता हूँ। रेगुलर आपकी वीडियोस तो आती रहेगी यूट्यूब पे। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और मेरे से आपकी बात करवा देंगे, जो भी उठाएगा वो मेरे से आपकी बात करा ही देगा। ठीक है, तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।